एक्शन बहाना है, साजिश से सच छिपाना है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत की मौत के बाद एक इसी साल जनवरी 2020 के सामने आते वीडियो ये बता रहे हैं कि जिंदा दिल थे, हर पल को पूरी जिंदगी पूरी शिद्दत के साथ जीते थे। फिर ऐसा क्या हो गया मुंबई में जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई महज 5 महीने बाद? आज सवाल और सुशांत सिंह मौत के बीच का रिश्ता हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से जिनके साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये वीडियो भी अब कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हर बीतते दिन के साथ सुशांत की मौत और सवालों का रिश्ता गहरा होता जा रहा है। 21 जनवरी को अपना बर्थडे मनाने सुशांत मुंबई से कार से ही पंचकुला पहुंच गए अपनी बहनों के पास। परिवार ने अब मजबूर होकर रख दिए अपने रिश्तों के सबूत। बताना ही पड़ा दुनिया को कि उनका सुशांत कैसा था, उनके कितने करीब था। परिवार के दावों के अनुसार जब बहनों को पता चला कि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं, तो 19 नवंबर 2019 को तीनों बहनें मुंबई पहुंची उन्हें पंचकुला लाने। रिया और उनके भाई शौविक ने सुशांत को जाने से मना कर दिया। बहनें खाली हाथ लौट आई। 29 नवंबर 2019 को पिता ने व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए रिया से पूछा कि जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पिता हूं, तो मुझे उसके इलाज के बारे में जानकारी दो। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर में सुशांत का फोन नंबर बदल गया। जनवरी में सुशांत ने खुद कॉल किया। वो 20 जनवरी 2020 को पंचकुला कार से पहुंचे। 21 जनवरी को मुंबई की मस्ती छोड़ बहनों के साथ जमकर बर्थडे मनाया। परिवार का आरोप है रिया ने 3 से 4 दिन में 25 कॉल किए और जिद कर सुशांत को वापस बुला लिया। उसके बाद सुशांत से फोन पर बात करना मुश्किल हो गया। हालांकि उसके बाद इसी साल मई जून में बहन और पिता भी सुशांत से मिले थे। परिवार का कहना है जब परिवार से रिश्तों को ही एक सवाल बना दिया गया तो जवाब देना जरूरी था। शिवसेना नेता संजय राउत ने कई बार परिवार पर सवाल खड़े किए थे और आज कहा कि परिवार इंतजार करे। बॉलीवुड तो मुंबई का परिवार है, हमसे उससे क्या दुश्मनी है? हम भी चाहते हैं उसके परिवार को पूरी तरह से न्याय। हम भी चाहते हैं कि सुशांत की मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। इधर सीबीआई जांच की मांग लिए कई साथी सामने आए जब बहन श्वेता ने पहल शुरू की। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI for SSR. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Justice for Sushant. CBI for SSR. अब बहन श्वेता ने यह अपील की है कि 15 अगस्त को विश्व भर में लोग हाथ जोड़ें और सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करें। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। ममता काले हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगी। हमारे साथ पायल रोहतगी जो कि एक्टर है वो जुड़ रही हैं। आशीष दीक्षित वकील है, रिया को डिफेंड कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। संजना जॉन हमारे साथ फैशन डिजाइनर और फिलांथ्रोपिस्ट जुड़ रही हैं। नीतू चंद्रा हमारे साथ एक्ट्रेस जुड़ेंगी। सुनील शुक्ला जो कि फ्रेंड है, दोस्त है सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चले, आप लोगों को भी जरा सुनाते हैं। एक बार दिखाइए संजय राउत, शिवसेना के नेता। हम तारीख दर तारीख आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर आज परिवार को ये तमाम वीडियोस अपने रिश्तों की गाढ़ेपन की क्यों सामने रखने पड़े, क्योंकि कीचड़ परिवार पर इस तरह से उछाला गया। ऐसा है कि बिहार पुलिस अगर मुंबई पुलिस को ज्ञान देने लगे तो मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट को लॉक करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, देखिए ये सब राजनीति चल रही है। रहस्य क्या है कि बार बार सीबीआई को दीजिए, सीबीआई को दीजिए। ये सीबीआई को इतना ही काम है क्या? अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति से ये मुद्दा जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि आप संवेदनाहीन हो गए। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में था। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके ऑन रिकॉर्ड है। तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे? क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था? कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ?
उसकी भी जांच आप करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ, जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है। मैंने कहा कि सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाए। ऐसा है कि बिहार तो चलिए, हमने संजय राउत ने जितने भी बयान दिए थे अब तक वो सभी तारीख के साथ दिखा दिए। कभी बिहार पुलिस पर तंज, क्योंकि बिहार पुलिस ने पिता के ही कहने पर एफआईआर दर्ज की थी, कभी परिवार पिता पुत्र के रिश्ते पर तंज, कभी डिप्रेशन को लेकर तंज। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ममता काले, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हम ये वीडियो जो दिखा रहे हैं ये इसी साल जनवरी 2020 के हैं, यानी 14 जून को उनकी मौत हुई, 5 महीने पहले के। ये वीडियोस क्या कह रहे हैं, जरा वीडियोस दिखाइए। जब वो अपनी बहनों के साथ क्रिकेट खेलते हुए, मस्ती करते हुए दिखते हैं, फिर शाम में भी सेलिब्रेट करते हुए। बर्थडे अपने सबसे करीबी के साथ मनाता है इंसान, और वो पहुंचे थे गाड़ी से पंचकुला अपनी बहनों के साथ मनाने। ममता जी, आज आपने जो ये भजन उनका अभी आपने अपने शुरुआत में भी प्ले किया था, मैंने आपका ट्वीट देखा और उसको मैंने रीट्वीट किया, एंड मैंने 6 से 7 बार वॉच अगेन करके उसको सुना, और मैं इतना भावुक हो गई ना कि अभी बोलते हुए भी मैं भावुक हो रही हूँ। इतना जिंदा दिल लड़का, इतना जिंदगी पर, ईश्वर पर, परिवार पर, रिश्तों पर विश्वास रखने वाला लड़का, संवेदनाओं से भरा हुआ लड़का, इस देश के लिए सोचने वाला लड़का, इतना सुप्रीमली टैलेंटेड, इंटेलिजेंट लड़का, उसको इस लड़की ने अपने कमर्शियल पर्सनल गेन के लिए पागल ही नहीं घोषित कर दिया। उसकी इतनी हालत खराब कर दी कि वो परिवार, अंजना जी, जिसके साथ वो खुश था, जो उसका जीवन था, वो 4 बहनें जो उन्होंने उनकी माँ की जगह ले ली थी, वो पिता जिनको इतनी मन्नतों के, इतने पूजा के बाद वो बेटा मिला था, कुल का दीपक था वो उनका, उस दीपक को इस लड़की ने, इन लोगों ने बुझाने का काम कर दिया। इससे ज्यादा दुख और शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बैठ करके हम जो है अपना हक, जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, स्वतंत्र भारत के संविधान ने दिया है, कानून का, न्याय का, उस कानून को मांगने के लिए, उस न्याय को मांगने के लिए महाराष्ट्र, मुंबई के कानून के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, आज 14 तारीख है, भीख मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्लीज हमें न्याय दे दीजिए, वो हमारा बच्चा था। और क्या इन लोगों की उस बच्चे से परेशानी क्या है, उसके कातिलों को ये आगे क्यों आने देना नहीं चाहते? संजय राउत जी तो मुझे इतने बेईमान इंसान लगते हैं, मतलब राजनीति के नाम पर धब्बा है, माफ कीजिएगा, उम्र में मुझसे बड़े होंगे, लेकिन विचारों में, सोच में, मानसिकता में और इंसानियत में ये बहुत ही निचले दर्जे के व्यक्ति साबित हो रहे हैं। कहते हैं कि वो हमारा लड़का था, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसका परिवार हमें कुछ बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपके परिवार, उनके परिवार ने इनके लिए क्या बोला अंजना जी, क्या बोला इनके लिए? क्या महाराष्ट्र के किसी नेता के लिए बोला, किसी के इनके परिवार वालों के लिए बोला, क्या इनके घर वालों के लिए बोला? क्या बोला 74 वर्ष के पिता ने? क्या बोला बहनों ने? बोला कि हमें न्याय दे दीजिए, हमारा बच्चा मरा है। खुदा न ख्वास्ता इनके घर में अगर ऐसी घटना हो जाती तो क्या ये चुप रहते? जी, ये चुप रहते? ये उन लोगों का, उन लोगों की हालत खराब कर देते, पायल, मैं आपके पास आ रही हूं, चुप रहने की दुहाई देते। आशीष दीक्षित जी, आप प्रिया का पक्ष रखने आए हैं। रिया का पक्ष कोर्ट में यही है कि दुर्भावना से मेरे खिलाफ पिता ने ये सब कुछ किया है। कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी उन्होंने सामने पहले किए थे कि सुशांत अपनी बहनों से नाराज थे। ये जनवरी का वीडियो है। क्या दुर्भावना हो सकती है एक पिता की, एक 74 वर्षीय पिता की, जिसकी वजह से वो रिया को टारगेट करेंगे? ये देखिए बॉन्डिंग पूरे परिवार की इन वीडियोस में। जी अंजना जी, एक बात आप देखिए कि सुशांत की मौत की जांच हो, ये कोई नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जांच ऐसी हो कि जिसमें रिया ही दोषी साबित हो, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी क्या चल रहा है कि जो लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की वजह से ही सुशांत की मौत हुई, जैसे कि जो पहले पैनलिस्ट थे उन्होंने भी यही कहा। दिक्कत सारी ये आ रही है कि हर आदमी ने प्रिज्यूम कर लिया है कि जो मौत हुई है वो रिया की वजह से हुई है। और आप देखिए रिया के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं आया है। सब कहते रहे मुंबई पुलिस ने काम नहीं करा। आप ये देखिए 6 तारीख से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आज हम 14 अगस्त पे हैं। 8 दिनों में क्या सीबीआई को कुछ ऐसा मिला कि जिससे रिया के ऊपर शक की सुई जाती हो या जिससे रिया का वो हो? और दूसरी चीज, आप रिया के बारे में जो कुछ बोली है, हम ये भूल जाते हैं कि वो सुशांत के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी। उसका
राइट एक बीवी के बराबर है, वो वाइफ मानी जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि एक आप फैमिली की बात तो पूरी मानने को तैयार है, बट एक जो औरत जिसको कानून एक भाभी बीवी का रूप देता है उसकी आप बात मानने को नहीं तैयार है और उसको सब लोग मिलकर दोषी साबित करना चाहते हैं। बात यह है कि आप इंतजार करिए, अब आप सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, आप सीबीआई इंक्वायरी का इंतजार करिए, बट ऐसा नहीं है कि आप रिया को डिक्लेयर गिल्टी कर देंगे बिना किसी सबूत के। और दूसरी बात, रिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा है कि अगर सीबीआई जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई को जांच दे दीजिए। इससे उसका जो ईमानदारी है वो साफ सामने आती है कि उसके पास छुपाने का कुछ नहीं है। और बहुत कुछ मुंबई पुलिस के बारे में कहा गया कि मुंबई पुलिस ने ऐसा करा वैसा करा। मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट, एक सेकंड मिस्टर दीक्षित, अंजना जी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, क्योंकि आपने जो पहले कहा उस पे काउंटर पॉइंट तो पूछना दीजिए। रिपोर्ट एक सेकंड, जजमेंट की बात तो बाद में आएगी ना सर, ये लास्ट पॉइंट, इसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट, मुंबई नहीं जांच कहा, जो लास्ट पॉइंट है कि जो मुंबई पुलिस ने अब तक जो भी जांच करी है उसको सील्ड एनवलप में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज देखी है। तो ऐसी अभी तक कोई उस पर भरोसा ही नहीं है। परिवार के भरोसे की बात सर देखिए, कानून एक सेकंड परिवार को भरोसे की बात परिवार से नहीं चलता है, कानून कानून के हिसाब से चलता है। भरोसे की बात कैसे नहीं? आपके तमाम बातों पर परिवार को भरोसा हो या ना हो वो कानून में रेलेवेंट नहीं है। एक सेकंड, वो कानून में रेलेवेंट नहीं है। कानून चलेगा, वो कानून में रेलेवेंट नहीं है। कानून के लीगल एयर, जो लीगल एयर है, परिवार कहेगा मुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है, चलिए अगर कल को परिवार कहेगा कि मुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो हम क्या परिवार ने कोर्ट में कहा है लीगल एयर उनके पिता है, और चूंकि धोखाधड़ी का भी मामला है उनके लीगल एयर उनके पिता है। अब आप ये नई थ्योरी फ्लोट कर रहे हैं कि उनके एयर रिया है। सवाल ये है एक सेकंड नीतू चंद्रा, सवाल ये है, मैं आ रही हूं, नहीं कह रहा, उनका भी एक कानून में बीवी जितना अधिकार है। तो फिर वो बर्थडे मनाने अपनी बहनों के पास क्यों चले गए? अरे आप मुझे ये बता दीजिए मिस्टर दीक्षित, वो बर्थडे मनाने बहनों के पास क्यों चले गए? ये बताइए, अगर इतने करीबी थे तो। देखिए कई बर्थडे बनते हैं, एक हो सकता है एक बार बहन के पास भी चले गए हो, इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप वही कर रहे हैं कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इतने इनसेंसिटिव मत होइए आप दीक्षित साहब। और कौन सा कानून उसको जिसको बीवी बनने का हक देता है उस लड़के को पागल घोषित करने का हक देता है? आप दिन में सपना देख रहे हैं, मैंने सिर्फ सवाल पूछा ये बहुत कि वो वहां क्यों चले गए। निष्कर्ष आपने निकाला वकील साहब, इसलिए आप सपना मत देखिए दिन में बैठे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैंने सवाल पूछा, आप बोलिए इसका जवाब देना मुश्किल है। निष्कर्ष आप निकाल रहे वकील साहब, अपने आप को सुनिए, मुझे भी सुनिए और वही समझिए मत, कोई परिकल्पना लेकर मत बैठिए। आप चाहते कि मैं उनके दिमाग की बात बताऊं? आपने कहा ना कि वो सबसे करीबी थे, आप कह रहे हैं ना कि पिता के बाद वो सबसे करीबी थे, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बर्थडे को लेकर वो वहां पर चले गए। कोई नहीं सोच के बता रहा है, हम तो बस दिखा रहे हैं कि वो कितना जिंदा दिल थे। परिवार जो वीडियो दिखा रहा है वो हम सामने रख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। कोई कंक्लूजन यहाँ बैठने निकालने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ अपना अपना पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, जो अपनी अपनी बात लोग कह रहे हैं। नीतू चंद्रा मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मिस्टर दीक्षित प्लीज वेट, आपका नाम नीतू चंद्रा है, आपका नाम नीतू चंद्रा है। नीतू चंद्रा, मेरा सवाल आपसे ये है कि वीडियोस हम जो दिखा रहे हैं, प्लीज हाँ इंतजार कीजिए, ये वीडियोस आपसे क्या कह रहे हैं? हम ये जनवरी 2020 के वीडियोस दिखा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको इन वीडियोस को देखकर? कितने जिंदा दिल इंसान थे, परिवार से करीब थे, और यहाँ पर मुंबई में पूरा नैरेटिव यही बनाया गया कि इनके तो परिवार से रिश्ते ही खराब थे। उस नैरेटिव को भूल जा रहे हैं वकील साहब। नैरेटिव ये बनाया गया कि पिता पुत्र के तो रिश्ते इतने खराब थे, बातचीत नहीं होती थी, परिवार पूछने क्यों नहीं आ रहा था। ये वीडियो तब उन्हें मजबूरी में सामने रखना पड़ा है। नीतू जी। अंजना, मुझे तो सबसे पहले लगता है कि जो लोग ये बात का वो कर रहे हैं कि रिश्ते खराब थे फैमिली के बीच में, क्या वो कितने क्लोज थे फैमिली से, उनको क्या राइट बनता है ये बताने का कि उनकी फैमिली के बीच में कैसे रिश्ते थे? क्या वो उसके घर रहते थे या उनके मैसेजेस फोन के बीच में थे, या उनकी फैमिली की तरफ थे या सुशांत की तरफ थे? ये तीसरा चौथा पांचवा आदमी सिर्फ अपने इमेजिनेशन से उनके रिश्ते और ये सारी चीज का बखान कर रहे हैं। ये वीडियोस क्लियरली बता रहे हैं कि फैमिली कितनी क्लोज थी। खासकर मैं बिहार से आती हूँ तो मैं बता दूं कि बिहार में फैमिली ऐसे भी बहुत क्लोज होती है, चाहे आप कितनी दूर भी रह जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दैट इज अ जेनरिक थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट,
ये वीडियो शो करते हैं कि वो इतने दिलदार थे. रीड हिज होल डायरी विच इज रिटन. ही टॉक्स अबाउट हिज सिस्टर प्रियंका, जो उनका पूरा प्रोडक्शन हाउस और उनके कंटेंट को बनाने को लीड करेंगी. मैं भी अपने भाई के साथ काम करती हूँ, मैं भी बिहार से आती हूँ. मुझे पता है कि बहन और भाई का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए रहता है. और जिस तरह से वो लिख रहे हैं उसमें हर चीज के बारे में लिख रहे हैं, फैमिली के बाहर के लोगों को भी ले सकते थे, और या किसी जो भी लोगों को लग रहा है कि क्लोज हैं उनके साथ भी कर सकते थे. पर भाई बहन साथ में काम कर रहे हैं कि वो अभी जनवरी में और मई में या कहीं कभी भी फरवरी या मार्च में भी पटना गए थे. दे हैड सच अ गुड रिलेशनशिप, सच ग्रेट वीडियोज. हाउ कैन यू डिनाई दिस वीडियो? ऐसे तो कोई स्ट्रैटेजिकली स्क्रिप्टेड वीडियो तो है नहीं कि आप कह देंगे कि अच्छा रिश्ता तो आज इसमें हंस रहे हैं और 2 महीने के बाद खराब हो गया था रिश्ता. ये तो आप बोलना ही बहुत बेवकूफी होगा. और हमको लगता है कि ये जो जैसा दिखाया जा रहा है, जो भी बोल रहे हैं, और पॉलिटिकली आई माइट नॉट बी करेक्ट, और जो स्ट्रिक्टली या मेरे को प्रोटोकॉल नहीं पता होगा, लेकिन इमोशनली हमको ये पता है कि फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होते ही हैं. और ये वीडियोस क्लियरली दिखा रहे हैं. बिल्कुल. अब उनके दोस्त भी हमारे साथ हैं. सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ. उससे पहले पायल, आपके पास आना चाहती हूँ. हम दिखा रहे हैं ये तमाम वीडियोस और वो सवाल भी हम सुना रहे हैं जो वहां से पूछे जा रहे हैं. आपका जवाब उस पर. देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ये जो लॉयर साहब है जो रिया को डिफेंड कर रहे हैं, रिया एक लिविंग रिलेशनशिप में थी. ये वो अब कबूल कर रही है. जब वो रिलेशनशिप में थी तब उसने कभी भी कबूल नहीं किया कि वो एक रिलेशनशिप में थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने सुशांत के डेथ के 1 महीने के बाद बोला कि मैं उससे प्यार करती थी. सो शी इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिस्ट. उसने जब रिलेशनशिप को कबूल नहीं किया, अब बोलना कि वो लिविंग रिलेशनशिप में थी दिखाता है कि शी इज गोइंग एज पर द फ्लो. 1 पॉइंट. सेकंड, रिया ने इल्जाम लगाया प्रियंका के ऊपर ऑफ मोलेस्टिंग हर, एंड दैट स्पॉइल्ड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर. अगर प्रियंका जो मैरिड है उसकी टेंडेंसी थी टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, देन ये बिहेवियर सुशांत की बाकी गर्लफ्रेंड्स को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए था, मगर ये एक्सपीरियंस सिर्फ रिया को हुआ. रिया जो ऑब्वियसली कहती है कि उसको एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए जहां पे हाई सिक्योरिटी नहीं है, पुट्स हर अंडर रडार एंड अ पर्सन हु इज बीइंग ऑपरेटेड बाय समबडी इफ शी इज नॉट द मेन कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड द प्री प्लान्ड मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कंप्लीटली कट ऑफ थे अपनी फैमिली से. अगर वो बीच में भी गए थे उनको मिलने के लिए, उस समय उन्होंने 25 फोन किए थे. आप एक डिप्रेशन की कहानी सेल कर रही हो अपने यूरोप ट्रिप से. यूरोप ट्रिप जहां पर आप अपने भाई के साथ गए हो. सुशांत अपनी बहन के साथ नहीं गया, मगर आप अपने भाई के साथ गए हो, और वहां से आप ये डिप्रेशन की कहानी बेच रहे हो. क्या आपने सुशांत के मदर की हिस्ट्री जानकर सुशांत के दिमाग के अंदर ये डिप्रेशन की स्टोरी डालने का प्रयास किया? आप उसको क्यूटिपिन एडमिनिस्टर कर रही हो, क्योंकि ये आपके सिद्धार्थ पिठानी ने कबूल किया एक टेलीविजन न्यूज चैनल पे. क्यूटिपिन हैज सुसाइडल टेंडेंसीज. कौन ये सब कर रहा था? आप ये सब नहीं कर सकती थी विदाउट द कंसेंट ऑफ फैमिली, इवन दो यू वर लिविंग विद हिम, बिकॉज़ यू नेवर एक्सेप्टेड योर लिविंग रिलेशनशिप. This is why we are targeting रिया चक्रवर्ती, and रिया चक्रवर्ती के समर्थन में जो भी फेमिनिस्ट आ रही है ये कह के कि मीडिया ट्रायल मत करिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें याचिका देनी चाहिए. वो सुप्रीम कोर्ट की तो बात ये लोग करते ही नहीं है. जब राम मंदिर का फैसला आता है तो सडनली अब ये फेमिनिस्ट और आप जैसे लोग रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आ गए कि मीडिया ट्रायल मत करिए. क्यों नहीं मीडिया ट्रायल हो? मीडिया ट्रायल होता है जब मीटू की कैंपेन होती है सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, तब आप लोग चुप रह जाते हैं. अब रिया की बात आई तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं. अगर रिया की मौत हुई होती तो सुशांत को तो पहले दिन जेल में डाल दिया होता आप लोगों ने, ये और उसके परिवार को भी जेल में डाल दिया. ठीक है, जवाब देते हैं संजना जी. संजना जी, मुझे पता चला है कि आप रिया का पक्ष रखना चाहती हैं, इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है जो मैंने पहले भी वकील साहब से पूछा था. सवाल ये है कि आखिर कौन सी दुर्भावना, क्यों बार बार रिश्तों पर ही सवाल खड़े किए गए? परिवार में ही नहीं बनती. ये जनवरी की तस्वीरें, ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये साबित नहीं करता कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी? अपनी बहनों के पास बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, खूब मस्ती कर रहे हैं, 4 दिन रहे, बिल्कुल ठीक रहे. संजना जी. हेलो जी, बोलिए. अंजना जी, जितने इनका रिश्ता वो बहुत यूनिक होता है, एंड ऑब्वियसली इनको बहुत ज्यादा प्यार था अपनी बहनों से, और उनको अलग करवा के ऐसे परिस्थिति में लाना बहुत गलत था. मैं भी खुद एक बहन हूँ और एक भाई बहन का रिश्ता को बहुत मानती हूँ, और जो भी था रिया के साइड में जो भी गलतियाँ थी वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई को, एक भाई को अपनी बहन से, अपनी परिवार से अलग करके उसको इतना मेंटली अलोन कर, अकेलापन करवा के जो हुआ, और आज भी
कोई सच्चाई किसी का नहीं। मैं एक बहन की तरह से आई डेफिनेटली वांट जस्टिस जो है, सच्चाई बाहर आना है, लेकिन सच्चाई किसके साइड पर है वो सीबीआई प्रोब के थ्रू ही पता चलेगा। इसलिए अंजना जी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सही में सीबीआई रिपोर्टिंग एंड सारा इन्वेस्टिगेशन सही तरीका से हो जाए एंड देन कंक्लूजन पे आए व्हाट वाज द ट्रूथ, व्हाट रियली हैपेंड। सबको ये जानने का जरूरत है। आई थिंक वी आर ऑल वेटिंग। ठीक है सुनील जी वो कह रहे हैं कि रिया पर उंगली उठाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इंतजार कीजिए जब तक जजमेंट नहीं आता है। कैसे कर सकते हैं जी? आप एक चीज समझिए, मुंबई पुलिस ये जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर सकती। उसका कारण बताता हूँ आपको अगर मालूम होगा, जो मुंबई एनुअल इवेंट होता है उसमें उमंग जो फेस्टिवल है 2018 जो गोरेगांव में हुआ, 2019 जो बीकेसी में हुआ, यहाँ पे सेलिब्रिटी परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिस करके फ्री में। मैं दिनों का प्रैक्टिस करके परफॉर्म करते हैं। क्या मुंबई पुलिस इनको समन करके उस तरह का निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी। मेरा ये बोलना है कि मुंबई पुलिस ये पर्टिकुलर केस में नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज है इनका उठना बैठना पॉलिटिशियन के साथ है, खुद प्रिव्यू का मैटर है, जहाँ पे मुंबई पुलिस ने इनको कुछ पैसा नहीं दिया परफॉर्मेंस का, ना ये लोग ने चार्ज किया। तो आज का दिन ऐसा आया है कि मुंबई पुलिस पे इन्होंने जो रहम किया, मुंबई पुलिस इन रिटर्न में इन पे रहम करेगी। मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। दो है, मैंने ये कंप्लेंट डाला हूँ बैंड्रा पुलिस स्टेशन में कि आप मेरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट ले। सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी क्लियर बोलता है, इन केस देयर इज अ सुसाइड एंड इफ देयर इज अ डाउट द पुलिस ऑफिसर शुड बी टेकिंग अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मैंने अगर ये स्टेटमेंट दिया हूँ जाके 31 जुलाई 2020 को, और फर्स्ट रिमाइंडर में 6/8/2020 को जाके देता हूँ कि आप मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट लीजिए। और मुंबई पुलिस बोलती है हम आपको अपने तरीके से बुलाएंगे जब लगेगा ठीक। मेरे को ट्रस्ट नहीं था इन पे, इसके लिए मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो आशीष दीक्षित को दिखाई रिया चक्रवर्ती ने डाला। रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला, जो ट्रांसफर एप्लीकेशन डाला है, जहाँ बिहार स्टेट को पार्टी बनाया है, उसमें मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला ये बोल के कि जज जो मेरे लॉयर है उन्होंने क्लियर पुट अप किया कि रिक्वेस्टिंग यू टू टेक ऑन रिकॉर्ड द डॉक्यूमेंट व्हिच इज सबमिटेड एज अ एविडेंस प्रूफ टू प्रूव दैट देयर वाज अ सिंडिकेशन। ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये तो उनके दोस्त हैं, सुनील शुक्ला हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुंबई पुलिस की ही जांच पर भरोसा करें, फैमिली को नहीं विश्वास हुआ। ठीक है, रुक जाइए सुनील जी, एक बार मिस्टर दीक्षित से रिस्पॉन्स लेते हैं। मिस्टर दीक्षित, वो मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पे सवाल मैंने आपसे पहले जैसे कहा था कि जो मुंबई पुलिस ने जांच, आप देखिए मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे मेरा एक ही जवाब है कि जो मुंबई पुलिस ने अपनी जांच करी है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने सील्ड एनवलप में दी थी। अगर उस जांच में कोई खामी होती तो सुप्रीम कोर्ट उनको तुरंत बोलता कि आपने ये ऐसी जांच क्यों करी और ऐसी इसमें खामियां हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी तक मुंबई पुलिस की जांच में कोई खामी नहीं है। और आप ये कहें कि मुंबई पुलिस, आप प्रिज्यूम जैसा कह रहे हैं कि आप रिया को मान के चल रहे कि उसने करा है और मुंबई पुलिस की जांच गलत है। किसने मुंबई पुलिस की जांच देखी है? क्या मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल करी है? जांच तभी पब्लिक में आती है जब रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होती है। मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बता के उनके दोस्तों को बता के नहीं करेगी जांच। जांच हमेशा एक उस तरीके से करी जाती है कि जांच पब्लिक में ना आए। और आपको याद होगा कि जब अर्बन नक्सल वाले केस में मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जांच को लेके, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट थी उन्होंने उनके ऊपर कटाक्ष किया था, उनको वार्निंग दी थी कि आप कभी भी जांच की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो कानूनी तौर पे मुंबई पुलिस जल्दी से छोटा सा रिस्पांस, वो जांच को पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड सुनील जी, छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं आ रही हूँ, ममता जी आ रही हूँ, एक सेकंड सुनील जी जल्दी से। ये जो मुंबई पुलिस का ये जो बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस वाज गुड, डेफिनेटली दे आर एक्सीलेंट आई वुड से, बट नॉट इन दिस केस। चार्ल्स सोबराज केस में उन्होंने सॉल्व किया, 26/11 उन्होंने सॉल्व किया, मान गए, बॉम्ब ब्लास्ट सॉल्व किया, लेकिन ये केस क्यों नहीं कर सकते? आप चीज समझिए भाई, मुंबई जो चलता है पुलिस चलाती है और बीएमसी चलाती है, और बीएमसी आज के तारीख में शिवसेना के हाथ में 35 साल से है। आज जो सीएम है वो आज पुलिस संभालते हैं, और जो नाम बीच में उठ के आया हुआ है, खुल के मैं बोलता हूँ, आदित्य ठाकरे का नाम अगर खुल के आया हुआ है इस पर, क्या उन इस पर जांच कर पाएगी? आप एक बात समझिए, आदर्श कांड में चौहान साहब को रिजिग्नेशन देना पड़ा, पंकजा मुंडे पर सीबीआई जांच की, उन्होंने बात की, आदित्य ठाकरे के ऊपर
आदित्य ठाकरे का नाम इसमें उछल रहा है, तो आपको सीबीआई की जांच नहीं चाहिए। मुंबई पुलिस सक्षम होती, मैं कब मानता हूँ, जब ये पॉलिटिकल रिलेटेड केस नहीं होता, जब ये सेलिब्रिटी रिलेटेड केस नहीं होता, ये बॉलीवुड के स्टार के रिलेटेड केस नहीं होता, मैं बोलता मुंबई पुलिस ये जांच करके निष्पक्ष करके रिजल्ट लाती। लेकिन इसमें क्यों नहीं लाएगी? स्वाद अनुसार आपने लोगों को बुलाया है, समन किया स्वाद अनुसार। आशीष दीक्षित वो कह रहे हैं स्वाद अनुसार लोगों को बुलाया है, जैसे खाने में स्वाद अनुसार ही नमक डालते हैं। ठीक है, जवाब ले रहे हैं। फिर ममता काली को दिखाइए, पायल रोहतगी और देखिए जो भी सुनील जी कह रहे हैं वो एक ड्राइंग रूम गॉसिप हो सकता है, बट कानूनी तौर पे उसकी कोई मान्यता नहीं हो सकती। वो इस बात को लेके कोर्ट में अर्जी डालेंगे कि आप सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीएमसी 35 साल से शिवसेना के पास है, तो न्याय नहीं होगा। ये कानूनी तौर पे इसकी कोई महत्वता नहीं है। आप इस बात को ड्राइंग रूम में जितना मर्जी गॉसिप कर लीजिए, बट ये चीज आप कानूनी तौर पे नहीं बोल सकते। आप ऐसे टेलीविजन पे बोलना चाहते हैं, ठीक है, बट मैं एज ए वकील बात करूंगा कि इस चीज की कानून में कोई इसका कोई एविडेंस या इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ममता काली अंजना जी, दीक्षित साहब ऐसे साउंड कर रहे हैं कि आश्चर्य हो रखा है मुझे इनकी बातें सुन करके कि ये जो है जो इस केस में जो अक्यूज्ड है उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसके बारे में कुछ मत बोलो। पर जो विक्टिम है, जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, जिनके घर में मौत हो गई है, उनको बोल रहे हैं कि ना तो वो प्रश्न करे, ना उनको यह हक है कि वो मुंबई पुलिस को कुछ बोले, ना उनको यह हक है कि वो रिया से कोई प्रश्न पूछे, ना उनको यह हक है कि वो FIR करे। तो जो मैंने कब कहा कि उनके घर वाले प्रश्न ना करें, वो अदालत जाए, वो प्रश्न करें, उनका अधिकार है, बट वो रिया को गिल्टी डिक्लेयर ना करें। दीक्षित जी, Mr. Dixit, when you were speaking, I was bummed. So please allow me my time. I'll be grateful to you. Thank you very much. Now, secondly, जो मैंने अंजना जी से सुना, मुझे जानकारी मिली कि आप वकील हैं। अगर आप वकील हैं तो मुझे I am sure, सुनिए अब आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को पहले दिन ही फटकार लगाई थी जिस तरीके से वो इस केस को हैंडल कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को बोला था कि 3 दिन के अंदर जांच बंद करो, रैप अप करो और हमें भेजो आप अपना जो भी आप इंक्वायरी कर रहे हो। ये कोई मुंबई पुलिस ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसलिए उन्होंने किया है। तीसरी में आप कानून की बात कर रहे हो, मैं आपको एक कानून मैं भी आपको बता देती हूँ, जिस रिया चक्रवर्ती की आप इतनी तारीफ कर रहे हो कि वो बेचारी उसने सीबीआई की जांच मांगी थी, तो अगर उसको वाकई सीबीआई की जांच चाहिए थी तो उसको अपने ट्वीट में भारतवर्ष के आदरणीय गृह मंत्री को टैग नहीं करना चाहिए था, उसको वहां की महाराष्ट्र की सरकार को और वहां के गृह मंत्री के पास फोन करके बात करनी चाहिए थी या उनको टैग करके बात करना चाहिए था। आई एम श्योर इतना कानून वो भी जानती होगी। आफ्टर ऑल उसको सारे दांव पेच पता है, वो बहुत शातिर लड़की है, क्रिमिनल माइंडसेट की लड़की है, तो उसको ये भी पता होगा कि भैया ममता जी, क्या हमें फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? ये सब बोलने से पहले क्या हमें फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या अभी से ही आप तो फैसला ही सुना रही है, ऐसा लग रहा है। आ रही हूँ, बिल्कुल फैसला सुना रही हूँ अंजना जी, और फैसला नहीं सुना रही हूँ, माफ कीजिएगा, फैसला नहीं सुना रही हूँ, सच्चाई बोल रही हूँ। 60 दिन हो गए, 60 दिन ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्होंने एक FIR तक अभी तक दर्ज नहीं कराई है। ये हालत हो गई है उन लोगों की जो कानून और संविधान की दुहाई देते हैं। अब ये दिन देखने को हमको मिल जाएंगे कि रहस्यमयी मौत हो जाए, परिवार प्लीड करता रहे। परिवार ने फ्यूनरल के बाद तुरंत बोल दिया था मुंबई पुलिस को कि रिया चक्रवर्ती पर हमारा शक है, इन्होंने क्या किया इन लोगों ने, आप बताइए। और अगर यहाँ पर मीडिया और हिंदुस्तान की जनता जो जनार्दन है वो नहीं बोलती ना अंजना जी, तो सीबीआई को भी केस नहीं जाता। 40 दिन तक हम बहुत शांत, सॉरी, हाँ नीतू जी 40 दिन तक ऐसा बता दिया गया हम लोग को कि बहुत ही कंसिस्टेंट एंड कॉन्स्टेंटली काम हो रहा है और सुसाइड ही हो चुका है। हम जब तक बिहार पुलिस यहाँ तक नहीं आई थी, मुंबई तक, तब तक बहुत शांति से सुसाइड घोषित कर दिया गया था। आफ्टर बिहार पुलिस केम टू, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल एग्री विद दैट, तब ऐसे हलचल सी मच गई, हंगामा हो गए जैसे कोई चीज की चोरी पकड़ी गई हो, और उसके बाद सारे लोग बहुत ही एग्रेसिव हो गए, अलर्ट हो गए और सब भागने दौड़ने लगे। बिहार पुलिस को मीडिया में नहीं बात करने दिया जा रहा है, वहाँ क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, 3 लोगों को भेज दिया जा रहा है। लाइक वी आल्सो डिडंट नो कि प्रोटोकॉल, मुझे नहीं पता है कि क्या है, बट ये प्रोटोकॉल नहीं समझ में आ रहा है कि जुरिसडिक्शन किसका है। फिर सारे हंगामा होने लगा, उसके बाद सीबीआई के पास जाना है। तब तक नीतीश कुमार जी ने लेटर नहीं भेजा था और या रिक्वेस्ट नहीं किया था, तब तक सीबीआई भी नहीं हो रहा था, हाँ होगा ना होगा। तो इस तरह का सारा चीज चल रहा था, और अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि नाउ वी नो दैट वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी एंड वी surely feel from our hearts that this is a murder case, this cannot be a suicide.
having all those evidences which we have seen and maligning the family. आप फैमिली को मलाइन करें जिसका बेटा 5 बहनों के साथ, एक बेटा मर गया है, उसकी अभी राखी थी। क्या बहनें किस तरह से, मैं जब अपने भाई को राखी बांध रही थी तो मैं एग्जैक्टली मतलब बांधते बांधते मुझे रोना आ गया। ये सोचिए कि वो 4 बहनें जो जिनका भाई अभी कुछ दिन पहले गया होगा, उनकी क्या हालत होगी इस वजह जिसका इकलौता भाई है। आप उस फैमिली को मलाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फैमिली की रिलेशनशिप क्या है, फादर की रिलेशनशिप क्या है, उसकी क्या रिलेशन। अरे प्लीज ये बताइए ना, आपको कैसे पता है कि आपकी इनकी यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप थी? वो तो आप प्रूव ही नहीं कर रहे हैं। आप ये सब उंगली डालने के लिए आप मुंबई में बैठे, पटना की रिलेशनशिप को आपको पता है? कैसे आप बता सकते, कैसे आप, किस तरह के इंसान है आप लोग? क्या मलाइन कर रहे हैं एक फैमिली को जो इतनी दुखित से गुजर चुका है, गुजर रहा है, और हाथ पैर जोड़ रहा है कि सीबीआई करिए, FIR लॉन्च करिए, प्लीज बताइए क्या हुआ है मेरे बेटा के साथ। लेकिन आप लोग उसका ही बुराई करने में लग गए। वाह, आई होप कि सबके फैमिली में ऐसा हो और फिर पूछा जाएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। बिल्कुल आशीष, इसका कोई जवाब है आपके पास? फिर पायल रोहतगी को दिखाएगा, इसका कोई जवाब है आपके पास? मलाइन किया गया ना? देखिए, मैंने तो बड़े ही फैमिली के ऊपर तरीके कोई से, बात एक नहीं सेकंड कही, और सुनिए, वो शायद संजय राउत के, जिनको आप डिफेंड करने वो शायद संजय राउत के बारे में बात करी, और संजय राउत की बात का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैं संजय राउत की बात का डिफेंड नहीं करता। मैं रेहा के कानूनी अधिकारों की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मिस्टर दीक्षित, मेरा सवाल सुनिए। डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ। हाँ, आप पहले मेरा सवाल सुनिए, फिर उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, एक बड़े ही आयोजित तरीके से क्षेत्रवादी लिंचिंग शुरू की गई, जानबूझकर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली पर प्रहार किया गया। मैं ये सिर्फ संजय राउत या शिवसेना की बात नहीं कर रही हूँ। मुंबई पुलिस ने भी जब पिता की तमाम बातों को दरकिनार किया, बिहार पुलिस की टीम आई, उसको क्वारंटीन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें खोट दिख गया। आपको नहीं दिखा? आपको नहीं समझ में आया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप साजिशन पूरे मामले को एंटी फैमिली किया जा रहा है? जब पिता ही चाहते थे कि बिहार पुलिस FIR दर्ज होने के बाद जांच करे, सहयोग कर देते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देते, FSL रिपोर्ट दे देते, तो क्या नुकसान हो जाता? क्या नुकसान हो जाता आशीष दीक्षित? या वही कंसिडर कर लेते, कि पिता को अप्रोच कर लेते कि आप अपना बयान हमारे पास दर्ज कराइए, हम आपकी बात को आगे ले जाएंगे। उन्होंने तो पिता को रूल डाउन किया। जहां तक इस देखिए, पिताजी के जो बयान है वो मुंबई पुलिस ऑलरेडी दर्ज कर चुकी थी पहले FIR से। FIR जो उन्होंने पटना में कराई वो कानूनी तौर पे FIR नहीं हो सकती थी, और इसी चीज को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। काफी वकीलों का और मेरा भी यही मानना है कि जो FIR है वो पटना में नहीं उसको रजिस्टर किया जा सकता था, क्योंकि बड़ा सिंपल सा मामला है। जो सारा ऑफेंस हुआ, या जो सुशांत की डेथ हुई, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, वो मुंबई में हुई है। और तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई की डेथ को पटना में जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लीगल हेयर से नहीं होता सर। और उससे भी पहले आशीष दीक्षित, सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले किसने की? अंजना जी, क्राइम सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले किसने की? तो सीबीआई जांच तो अभी भी हो रही है। सीबीआई जांच के खिलाफ कोई नहीं है। आज भी सीबीआई 6 अगस्त से जांच कर रही है। गृह मंत्री को सीबीआई जांच की मांग की थी रिया चक्रवर्ती ने, और उसके बाद वो पलट गई, कोर्ट में कहा कि नहीं, मुंबई पुलिस को रोक रहा है। शुरू में उन्होंने मुंबई पुलिस को शुरू में मुंबई पुलिस को करने को कहा। जी हाँ, पहली बार जब वो कोर्ट गई तो मुंबई पुलिस का पायल रोहतगी नहीं, वो कोर्ट इसलिए गई कि बिहार पुलिस की FIR गलत है। वो FIR, हर वकील आपसे यही कहेगा वो FIR गलत है। आप देखिए, कल को महाराष्ट्र में कोई ऑफेंस हुआ है, आप पटना में तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, बिहार में ऑफेंस होगा तो आप दिल्ली में तो जांच नहीं करेंगे ना। जांच तो वही होगी जहाँ पे ऑफेंस होगा। अगर क्रिमिनल का बेसिक लॉ पलट दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बिहार पुलिस और सीबीआई दोनों से परेशानी थी। उनकी मांग वही थी कि सीबीआई जांच हो, और जब बिहार पुलिस ने सीबीआई को दे दिया तो यानी रिया चक्रवर्ती का जो मांग था वो पूरा हो गया। तो आप उनको कोर्ट में जाना नहीं चाहिए। ममता काले जी देखिए, इनको ये पता शायद नहीं है फिर से कि ये लड़की ने यू टर्न ले लिया था पूरा का पूरा। ना उसको सीबीआई पर भरोसा था, ना उसको बिहार की पुलिस पर भरोसा था। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उनसे किया था कि तुमको सीबीआई से क्या परेशानी है? तुम तो वो लड़की हो जिसने स्वयं का हाथ जोड़ करके ये बोल करके कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, मैं चाहती हूँ कि इस केस की सीबीआई जांच हो, तो अब तुम क्यों नहीं चाहते? ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूछा कि क्यों नहीं तुम अब चाहती कि सीबीआई की जांच हो। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि उसने यू
टर्न नहीं लिया, उसने लिया, उसके मतलब आप सोचिए ना, उसको सीबीआई चाहिए ना उसको बिहार की पुलिस चाहिए, उसको चाहिए कि उसका केस इन्वेस्टिगेशन करे केवल मुंबई की पुलिस। ये भी मैंने पहली बार देखा है। दीक्षित संजना जॉन, ये तो तय है कि सीबीआई जांच की मांग उन्होंने ही पहले की थी, उसके बाद वो कोर्ट में गई और पहली बार कहा कि नहीं सीबीआई जांच नहीं, हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा है, और फिर जब कोर्ट ने ये पूछा उसके बाद उन्होंने सीबीआई जांच के लिए हामी भरी। तो ये अपने आप में ये अपने आप में दिखाता है कि आपका बड़ा ही वेवरिंग स्टैंड था मिस जॉन। एब्सोल्युटली अंजना जी, आपने बहुत सही उस पॉइंट पर बोला, और मेरी पॉइंट एक्चुअली एक बैलेंस पॉइंट था कि हम सीबीआई का प्रोब के माध्यम से वेट करने चाहिए, लेकिन अगर रिया सही में से सच्चाई चाहती तो फिर वो खुद बोलने चाहिए कि सीबीआई प्रोब होना है, क्योंकि उसको भी खुद जितना उनका फैमिली को है उसको भी ये सोच होनी चाहिए कि सच्चाई सबके सामने आना जरूरत है, जितना उनकी बहनों को इच्छा है, एंड आई एम श्योर उनका जितना पेन है अब इस पॉइंट पर, इसको भी वो समझना जरूरत है दैट एंटायर नेशन इज वांटिंग टू नो कि सच्चाई क्या है। तो क्यों पीछे हट रहे हैं प्रूफ से? हम सब कि कोई भी उंगली उन पर नहीं डाल रहे कि वो गलत है, लेकिन सच्चाई क्या है उसको अगर इन्वेस्टिगेट करना है, वो कोई भी हो कैसे भी हो, ये उनका खुद का सोच होना बहुत जरूरत है। एंड इफ शी इज ट्रू एंड इफ शी इज राइट एंड उसने अगर इसमें गलत नहीं है, वो खुद आके इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलने चाहिए सीबीआई प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन करो, सच्चाई आप खुद आगे लाओ, ये जरूरत है। नीतू जी, छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई पहुंचते हैं, और इन सपनों को कैसे सुशांत के ग्रहण लगा, हर कोई जानना चाहता है कि 14 जून और उसके पहले क्या हुआ था। लेकिन आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये उनके अपने ही करीबी दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, निरोत्पल हैं जिन्होंने मुंबई में ये ट्रिब्यूट उनके लिए बनाया है। मुझे लगता है आप लोगों को भी सुनना चाहिए, अपने दर्शकों को भी जरा सुनाते हैं सुशांत के लिए ये ट्रिब्यूट। नीतू जी, I would love to say one thing. I stand with the sisters. I definitely उनकी बहनों के साथ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि उनकी दर्द मैं समझती। जी नीतू जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई कम फ्रॉम पटना चर्च, और मैंने सुशांत से ऐसे सोशल मैंने एक बार बात किया है, और भी आई टोटली रेजोनेट फ्रॉम देयर, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरी पहली फिल्म, जितने लोगों ने आपने देखा ही होगा, तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना अंजना कि तुमसे ना एक लेवल के बाद ऊपर जाने के लिए तुमसे फिल्में छीन ली जाती हैं, यू लिटरली यू आर हेल्पलेस, यू डोंट नो व्हाट टू डू, सो यू आर फाइटिंग फॉर इट। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये इतना ज्यादा एक फाइट होता है, एक डिप्रेशन, एक लो फील होता है, तुम ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पर, और अगर तुम किसी पर ट्रस्ट करो तो इस तरह के सिचुएशंस आने लगते हैं कि तुम्हारे आने या जाने से कोई फर्क नहीं रहता, और उसकी फैमिली को भी मलाइन करने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी इस सिचुएशन में। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, लाइक मिस्टर दीक्षित वाज सेइंग कि हम सेलिब्रिटीज जाते हैं और पुलिस इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स ट्रू, एंड मिस्टर दीक्षित आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने भी बहुत बार परफॉर्म किया वहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट दिस डजंट मीन कि अगर मैंने कुछ किया हो तो मैं लॉ के अबव हूँ, और मैं कुछ करूंगी तो मुझे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैं सारे इंडिया के जितने लॉ हैं सबके अंडर में हूँ, चाहे मैं सेलिब्रिटी हूँ नहीं हूँ, या मैंने परफॉर्म किया है फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉट, डजंट रियली मैटर। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट हम लोग छोटे जगह से आते हैं, हमको सिर्फ इज्जत चाहिए होती है, एंड दैट इज व्हाट वी वर्क फॉर। इसीलिए आपने जो भी मेरे काम देखा होगा, गरम मसाला, ट्रैफिक सिग्नल, ओए लक्की हुए, एनीथिंग, आई हैव डन नेशनल अवार्डेड फिल्म, एंड इतनी ज्यादा दुख की बात है क्योंकि उनकी बहनों से के साथ क्या हो रहा है, और क्या प्लीज गॉड फॉर गॉड सेक हाथ जोड़ती हूँ, उनकी फैमिली से प्लीज दूर रहिए, उनको जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनको और मत तोड़िए। दैट इज रियली रियली सैड दैट यू गाइज आर डूइंग इट, एंड ये आपका कर्मा बहुत खराब होगा अगर आप उनकी फैमिली पे उंगली उठाएंगे। तो ऐसे जाके देखिए उनकी क्या हालत है। I don't want to tell this, Anjana. Everybody knows that. We know them very well. You know them very well. You see what's going on. And यहाँ पे लोग ऐसा लग रहा है स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। Are you attention seeking? What are you doing? प्लीज हम लोग को ट्रूथ चाहिए, हमको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। हाथ जोड़कर मैं उनकी बहनों की पोस्ट पढ़ती रहती हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या उनको बोलूँ, क्या जवाब दूँ। प्लीज हमें ट्रूथ चाहिए। हम स्पेशली 12 करोड़ की जनता जो बिहार से आती है,
हम सिर्फ इमोशनल लोग हैं। हमारा जो कंफर्ट जोन है वो बिहार है, इसलिए शायद उन्होंने वहां जाके ये रजिस्टर किया। और अगर आपको ये प्रॉब्लम थी तो यू शुड हैव फाउंड अ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस हंगामा आउट ऑफ होल थिंग। प्लीज हमें ट्रूथ बताइए क्या है, हमें उससे मतलब है। एंड वी रिक्वेस्ट द सीबीआई इंक्वायरी फ्रॉम ऑल ऑफ अस। वी रिक्वेस्ट दिस। अंजना प्लीज आस्क देम फॉर दिस। थैंक यू। जल्दी से ममता जी 2 लाइन में, और संजना जॉन जी भी मुझे लगता है सीबीआई जांच की मांग वाला, सीबीआई जांच की मांग का वो प्लाकार्ड उठा रही हैं। ममता जी जल्दी से आपकी बात। जी अंजना, ये आखिरी का जो पूरा गीत था ये सुन के बहुत ही भावुक हो गए। मैं भी उत्तराखंड के एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ, इसलिए मैं ये दुख और ये दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं डे 1 से 15 तारीख से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, बिना थके बिना रुके। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने बोली। छोटे शहरों से लोग आते हैं बड़े बड़े सपने लेकर के और लड़ते हैं हर ऑड्स के खिलाफ। पर मुझे आज इतना दुख हो रहा है ना कि वो पिता, वो परिवार, उसको प्लीड करना पड़ रहा है, दुनिया के सामने सच्चाई लेकर आने पड़ रही है कि हमारा बेटा हमें प्यार करता था, हम अपने बेटे को प्यार करते थे। कहाँ बैठे हुए हैं हम, क्या हो रहा है ये? और एक्चुअली वो परिवार, उसको छोड़ दीजिए आप, हाथ जोड़ के। और पता है ममता, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा इसका क्या है? खड़े हो जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा इसका ये है कि ये सियासत में खींचा जा रहा है। ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस नहीं, बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार बन गया। और अपने अपने सियासी फायदे के लिए एक 74 साल का पिता, जिसको ये लगता है, उसे शक है किसी पर, वो सिर्फ एक इंसाफ और एक तफ्तीश चाहता है जो कि एकदम ही निष्पक्ष हो। इस वजह से उस पर कीचड़ उछाकर ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे तो बेटे के साथ रिश्ते ही ठीक नहीं थे, आप तय कीजिए। सुशांत के लिए इंसाफ का इंतजार पूरा देश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर है, तो परिवार वीडियो दर वीडियो साफ ये कर रहा है कि हम पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए। हमारा सुशांत बड़ा जिंदा दिल था, हमारे सबसे करीब था। देखते